अस्सलाम वालेकुम जी। एक शख्स है जिसने पूरे पाकिस्तान में अन्नी मचाई हुई है, फजूल की अन्नी। जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, सियासी पंडित्स जिनको कहते हैं, वो तो यही बोलते हैं कि भाई कमाल की सियासी स्ट्रैटेजी है। होगी भाई कमाल की सियासी स्ट्रैटेजी, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ ये कोई सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये पर्सनल है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये रियासत की दुश्मनी है, ये हुकूमत के साथ दुश्मनी है, ये पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी है जो कि एक शख्स जिसका नाम है इमरान खान वो निकाल रहा है। अपने मतलब में, अपनी नफ़रत में, अपने बदले में इतने अंधे हो चुके हैं कि इमरान खान की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान की लड़ाई जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ है। इमरान खान की लड़ाई किसी आज़ादी की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई आज़ादी की, ये लड़ाई पाकिस्तानियों की हो ही नहीं सकती। और मैं ये समझती हूँ कि जो जो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है वो भी उतना ही मुल्क दुश्मन है जितना इमरान खान है। इमरान खान को तो इस मुल्क दुश्मनी में ये जोम हो रहा है कि जी मुझे वज़ारत उज़्मा मिल जाएगी, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। नहीं बनेंगे। वो तो इस लालच में कर रहे हैं ना। जो बाकी उनके सारे फॉलोअर्स हैं वो किस लालच में ये कर रहे हैं? जाहलियत के लालच में, वायलेंस के लालच में। उनके अंदर ये चीज़ बिठा दी गई है, उनकी परवरिश इस तरह से कर दी गई है कि उनको सही और गलत का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये मैं सारी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भाई जो मुझे खबरें मिल रही हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, पहाड़ों में बैठ कर के भी ना, और कदरे बेहतर मौसम में भी मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो किसी सूरत भी अच्छी खबरें नहीं हैं। ठीक है, इमरान खान का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, इमरान खान ने जो एक पौध तैयार किया, और ये खाली इमरान खान ने नहीं की, उनके साथ इमरान खान के जो सहूलतकार थे, कोई भी हों, वो जो लंदन प्लान वाले थे, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है कि क्या है। ज़हीरुल इस्लाम हो, पाशा साहब हों, फिर जनरल बाजवा हों, जनरल फैज़ हों, ये जो इन सारों ने, जितने भी इनके जो सहूलतकार थे, इन्होंने जो पौध तैयार की है, इनको इनके ऊपर भी रोक लगानी होगी। इनको भी सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट बताना होगा, समझाना होगा। इनको उस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनको छितरौल, इनकी लित्तर परेड, जब तक इनको सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा ना, ये सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो क्या कहते हैं कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, कुछ इसी किस्म की कहावत है ना। मैं कहना ये चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मैंने सही बोला है कि नहीं बोला, लेकिन आपको मतलब समझ में आ गया ना। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ इन्फॉर्मेशन की बेस पे, तज्ज़िये की बुनियाद पर नहीं, इन्फॉर्मेशन की बेस पे, कि जब इनको सॉर्ट आउट करना है ना, तो और ऐसे लोगों को भी बीच में कॉम्प्रोमाइज़ और रगड़ा लगेगा जिनका इनके साथ, रियासत मुखालिफ, पाकिस्तान के दुश्मन, इमरान खान एजेंडा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बारे में मैं तफसीलन आपसे बात करूंगी वीडियो में आगे चल के, और मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगी कि जो इमरान खान साहब अपने आप को बड़ा कहते हैं जी मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मैं तो उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा लीडर हूँ, मैं तो इतना पॉपुलर हूँ कि जी पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है। तो इनका ये जोम भी अब ख़त्म होने वाला है। इनको गालियाँ पड़नी है, इनको बद्दुआएँ मिलनी है, और ये भी मैं क्यों कह रही हूँ इसकी भी डिटेल्स में आपको बताऊँगी। ये जो उन लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ ना, पूरी यूथिया ब्रिगेड को और इमरान खान को, मुझे डेथ सेल में रखा है, मुझे फांसी दे देंगे, मुझे मार देंगे। ना मारेंगे ना फांसी देंगे, फांसी नहीं देंगे, लेकिन फांसी भी नहीं मिलेगी, इनका कत्ल भी नहीं होगा, इनको मारा भी नहीं जाएगा। ये सब जो झूठ अपनी ख्वाहिशात जो लोग को बता रहे हैं ना उकसाने के लिए, ये इनमें से कुछ नहीं होना। लेकिन जो इनको गालियाँ पड़नी है और जो इनको बद्दुआएं पड़नी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था ना, दुआ हमेशा चलती है, हमेशा रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ किया करें। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। ये जो डॉलर ऊपर होना, डॉलर नीचे होना, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होना, सब्सक्रिप्शन कम होना, इसी तरह इमरान खान का पॉपुलर होना, हिट होना, फ्लॉप होना, दुआएं हमेशा चलती है। जितनी दुआएं इस बंदे को लोगों ने दी थी, इमरान खान को, जब इमरान खान की उठान हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा बद्दुआएं इनको मिलेंगी। वक्त वक्त की बात है, आप देखिएगा। ये मैं सारा कुछ आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से शुरू करना है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज ही की, और अगेन
टीवी नहीं है, मैंने 4 दिनों से टीवी नहीं देखा। अरे भाई, मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मैंने अचीव किया है कि मैंने टीवी नहीं देखा 4 दिन। और इनफैक्ट आज 5वां दिन है, सॉरी 5 दिन हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। और लेकिन सोशल मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, और सोशल मीडिया से ही ये ख़बरें आ रही हैं और व्हाट्सएप के थ्रू और ये सारी जो चीज़ें हैं। कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा बंदा टाइम निकाले कि एक दिन हफ्ते में या महीने में एक दिन मैं ये सोशल मीडिया डिटॉक्स भी करूँ, इससे भी ज़रा दूर रहूँ। लेकिन क्या करें भाई, ज़माना सोशल मीडिया का, आप लोगों से भी कनेक्ट करना है और ज़रा एक आदत भी पड़ जाती है ना। आप लोग को तो चले व्लॉग का इंतज़ार होता है या टेलीविज़न प्रोग्राम का इंतज़ार होता है, मुझे भी तो इंतज़ार होता है कि मैं भी ज़रा तैयार श्यार होकर टीवी शो करूँ हैं और ज़रा मेरे पास अब ये ख़बर आ गई है तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। खैर जी, तो वो जो पेट्रोलियम के वज़ीर है, कमिंग बैक टू मुसद्दिक मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के छोटे छोटे जो क्लिप्स थे वो मैंने सोशल मीडिया पे देखे और बड़े ही मतलब दुखी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुसद्दिक मलिक की। मैं इससे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। इतनी दुखी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी मजलूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कह रहे थे कि जी एक कैदी जेल में 60 लाख का खाना खा गया, 60 लाख का खाना एक कैदी जेल में खा गया। ओ भैया, आप लोगों ने क्यों खिलाया खाना? मत देते इजाज़त। कमरे मांगता है, रोज़ाना की बुनियाद पर कमरे मांगता है, अब ये कमरा दे दो, अब वो कमरा दे दो। ठीक है, महावरतन जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि कमरे मांगते हैं। जाहिर पता है बैरक तो उनकी बहुत बड़ी, तुड़वा के, जेल की दीवारें तुड़वा के, ये तो मैं आपको खुद भी बता रही हूँ, हमें पता है अदालत के ऑर्डर के ऊपर अदालतों ने कहा हाँ जी बैरक बड़ी कर दो, तो अदालतों के कहने के ऊपर इनकी जेल की दीवारें तोड़ करके इनकी बैरक्स बड़ी की गई, 4-6 दीवारें तोड़ी गई। और फिर उसके बाद इसके अलावा जी जिम दिया। तारीख़ में पहली बार, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार एक्सरसाइज की जो साइकिल है, डंबल शंबल तो खैर सारे वो तो छोड़े, एक्सरसाइज की जो साइकिल है वो पहली दफ़ा जेल के बाहर खड़ी हुई, अंदर भी है लेकिन बाहर खड़ी हुई। और पता नहीं था जेल की इंतज़ामिया को कब इस साइकिल का क्या करना है, क्योंकि तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जी जनाब को एक्सरसाइज करनी है तो हमें जी एक्सरसाइज साइकिल चाहिए। तो एक्सरसाइज साइकिल जब आई अदालत के कहने के ऊपर, तो वो इंतज़ामिया ने जेल के बाहर रखी कि अभी अब पता नहीं इसका करना क्या, ऑर्डर आएगा तो अंदर लेकर के जाएंगे, अब हमें बोला जाएगा तो अंदर लेकर के जाएंगे। वो बाहर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। फिर अगले दिन उन्होंने कहा चलो जी अंदर भेजो जी, इमरान खान साहब की फिटनेस नहीं ख़राब होनी चाहिए, मुल्क की ऐसी तैसी फिर जाए, पाकिस्तान ख़राब हो जाए, पाकिस्तान के बच्चे ख़राब हो जाएँ, उनके दिमागों में जहर भर दिया जाए, वालिदैन ख़राब हो जाएँ हैं। कुछ ख़वातीन की ठरक ख़त्म नहीं होती और एक उन ख़वातीन की ठरक ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक इमरान खान की फिटनेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ऐसी की तैसी फिर जाए। हर एक साइकिल अंदर दे दी गई। अब जब वो मुसद्दिक मलिक साहब अपना दुख बयान कर रहे थे ना, रो रहे थे, मुझे एक्चुअली वो देख करके गुस्सा आ रहा था। इमरान खान पर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उन पर नहीं गुस्सा आता, मुझे गुस्सा मुसद्दिक मलिक साहब पर आ रहा था, मुझे हुकूमत पर आ रहा था। अडयाला जेल किसके अंडर आती है, जेलें किसके अंदर आती हैं, हुकूमत किसकी है? भैया आप भी उनके साथ वही सलूक करें। आप इजाज़त दे क्यों रहे हैं? आप पाबंदी लगाएं उनके ऊपर कि नहीं देनी आपको सहूलत। क्या नवाज शरीफ को मिली थी ये चीज़ें? नवाज शरीफ को ये खाबे मिले थे, नवाज शरीफ को ये एक्सरसाइजिंग साइकिल मिली थी। फिर मुझे हर वीडियो के अंदर वो बात करनी पड़ती है, नवाज शरीफ असल शेर का बच्चा, असल शेर का बच्चा तो नवाज शरीफ निकला, असल बहादुर तो नवाज शरीफ निकला। मैं तो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये जो इमोशनल लॉस होता है ना, ये मैं आप लोग को इसलिए कहती हूँ बार बार, आप लोग कभी मुझे कहते भी हैं कि बीनश आप हमें बताती रहती हैं आप यहाँ गए हैं यहाँ गए हैं। आप जब ट्रैवल करते हैं ना, आपको बड़ी चीज़ों का पता चलता है। अभी ये जब मैं पहाड़ों में आके बैठी हुई हूँ, बहुत से लोगों से कट ऑफ हुआ हुआ ना, तो आपको एहसास होता है चीज़ों का, आप रियलाइज़ करते हैं, आपका जो अपने अंदर से कनेक्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। असल तो शेर दलेर आदमी नवाज शरीफ निकला है। क्या इमोशनल लॉस कुछ नहीं होता? इमरान खान को क्या पता, बच्चे उसके पास नहीं रहते, बीवियाँ उसने कभी इस तरह से रखी नहीं है। एक जो अभी प्रेजेंट बीवी है वो तो वैसे ही अडयाला में, वो भी वो जो एक इकट्ठा इनका गैंग है ना, पिंकी खान गैंग और ये सारा कुछ, उनके अपने काम चल रहे हैं। ये नवाज शरीफ के एसी तो चले दूर की बात, अमेरिका में गया हाथ पे फेर के एसी उतरवाऊंगा फलाना टमकाना है, एसी उतरवाना था इन्होंने, ये बड़ी छोटी बात होती है। जो नवाज शरीफ ने सहा है वो बड़ी छोटी बात होती है। और सिर्फ नवाज शरीफ की क्यों बात करूँ, मैं भुट्टो साहब की क्यों ना बात करूँ, मैं बेनज़ीर की क्यों ना बात करूँ, मैं मरीम नवाज की क्यों ना बात करूँ। इन लोगों ने तो बहुत कुछ सहा है भाई।
और सिर्फ सियासी केस में, सिर्फ सियासी, इन लोगों ने, इन सब ने वो चीज़ें नहीं की जो इमरान खान कर रहा है। इमरान खान गलत कर रहा है सियासी तौर पर। क्या ठीक होता है भाई? सियासी बयानियां, क्या सियासत ही सब कुछ है? मॉरल्स कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत ही करनी है। पाकिस्तान होगा तो सियासत करोगे ना। आज तक किसने नारा लगाया है? बताए मुझे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। किसने नारा लगाया? बेनज़ीर मर गई, उसको कत्ल कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने तो नारा नहीं लगाया, बिलावल ने तो नारा नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी के लोग तो सोग से बाहर नहीं निकले। उन्होंने तो किसी कोर कमांडर के घर पे नहीं हमला किया, उन्होंने तो कोई 9 महीने किया, उन्होंने तो किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मुशर्रफ के खिलाफ इस तरह की कोई कैंपेनिंग नहीं की। हालांकि उनको रिजर्वेशंस थे मुशर्रफ के ऊपर, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का काम सिर्फ बताना नहीं था। अब खैर ज़ाहिर ना परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं इस दुनिया के अंदर, ना बेनज़ीर हैं इस दुनिया के अंदर, अब उनके बारे में बात करके क्या बंदा कहे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब का सिर्फ काम इन्फॉर्म करना नहीं था बीबी को कि मैडम आप आएंगी पाकिस्तान तो आपकी जान को खतरा। उनका काम सिक्योरिटी देना भी था। वो सब कुछ करता धरता थे पाकिस्तान के। खैर एनीवेज, विदाउट गोइंग इनटू दैट डिबेट, इन लोगों ने तो कभी ये नहीं किया। ज़्यादा बहादुर कौन है, या आप मुझे खुद नीचे लिख कर बताएं। आज आप कमेंट करें, नीचे कमेंट करें और आप मुझे बताएं वो शख्स जिसका इमरान खान कहता था मैं एसी उतरवा दूंगा, उसके बाद बीवी मर गई इस पूरे प्रोसेस में, वालदा का इंतकाल हो गया इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन नवाज शरीफ इनको नहीं जो है वो सही तरह से एडजस्ट अकोमोडेट कर पाए, वो वक्त नहीं दे पाए, आखिरी लम्हात नहीं देख सके, आखिरी लम्हात में नहीं थे। ज़िंदगी मौत ये ज़िंदगी की एक हकीकत है, इससे बड़ी क्या चीज़ होती है। और वो बंदा आज भी खड़ा है भाई, नवाज शरीफ आज भी खड़ा है। जेल से थोड़ी दिनों के लिए बाहर निकले थे, 3 दिन आई थिंक तो गालिबन जाती उम्रा में, और उसमें भी अपना सोग करने के बजाय, अपना ग्रीफ निकालने के बजाय लोग थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों आ रहे थे, लोग अफसोस करने के लिए। इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे। कौन है भाई शेर का बच्चा, कौन है दिलेर? ये इमरान खान जो जिसके बारे में लोग झूठ बोल रहे, डट के खड़ा है कप्तान। सो इसलिए मुझे मुसद्दक मलिक पे गुस्सा आ रहा था कि आप इस तरह मजलूम सी, गरीबों वाली और दुखी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। भाई क्यों दे रहे हो? क्यों? मत दो सहूलतें, निकलने दो उसकी चीखें। वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को बता रहा है कि जी मैं डेथ सेल में हूँ। वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को बता रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मेरी दफ़ा तो वैसे ही काली कीड़ी फिट गई है। वो तो वैसे ही दुनिया को ये बता रहा है, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। मुझे तो ये चल सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, ये आर्टिकल्स जो लिखवाए जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं, ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं भाई? ये हमें ना आके बताएं, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना करें, अपना रोना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ना रोएं। हमें पता है वो कितनों का खाना खा गया, हमें तो और भी बहुत सी बातें पता है। आप इसके ऊपर एक्शन लें। वो आप ही लोगों के गिट्टे गोटों में बैठा हुआ है, और आपके चक्कर में हम जैसे लोगों की ऐसी तैसी जो है वो बैंड बज रही है। खैर जी, वो कहते हैं ना, हाँ सच मुझे याद आया, लुच्चा सबसे उच्चा, ये वो वाला हाल है, लुच्चा सबसे उच्चा। चीज़ें भी सब लेनी है डंके की चोट के ऊपर, सहूलियात भी सब लेनी है और गंदा करना। और इन लोगों का हाल ये है, मैं ये कहती हूँ इमरान खान बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान को उनके जो दुश्मन भी मिले, जिनको इमरान खान ने अपना दुश्मन बनाया हुआ है, वो बेचारे बड़े ज़र्फ़ वाले लोग हैं। वो इसलिए पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती है उसको रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया, इसीलिए हुआ था ना। फिर उनके खिलाफ बगावत के लिए 9 मई के हमले करवाए। फिर जनरल आसिम मुनीर को धमकियां दी उन्होंने कि मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे, ये धमकियां ही होती हैं ना। अब जनरल आसिम को उन्होंने सकूते ढाका से मिला दिया। सकूते ढाका से क्या मिलाना है, उन्होंने डायरेक्टली जनरल आसिम को जनरल याया बना दिया। अब मैं इसलिए कहती हूँ इमरान खान बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि अगर जनरल आसिम की जगह जनरल याहिया होते, अगर जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल अयूब होते, अगर जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल ज़ियाउल हक होते, अगर जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल बाजवा होते, अगर जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल फैज़ होते, तो मैं देखती कि इमरान खान का 300 दिन का झूठ कैसे चलता है, कैसे इमरान खान को एक्सरसाइजेज मशीन मिलती हैं, कैसे इमरान खान को, ये तो सारे छोड़ दें हैं। इमरान खान ने दिन की रोशनी को तरस जाना था, और पता नहीं क्या क्या, मैं तो खैर सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ना मैंने ज़िया साहब का दौर देखा, जनरल ज़िया का दौर देखा, ना मैंने जनरल अयूब का दौर देखा, ना मैंने जो है जनरल याया का दौर देखा। हमारे नसीब में तो या तो ये बाजवा साहब रह गए थे या राहील शरीफ रह गए थे। ये इस तरह के लोग हमने देखे हैं जो सीधी सी बात है, जिनको हमने कवर किया है।
और हम भी बड़े दुखी थे जनरल फैज़ के दौर के अंदर, बड़े दुखी थे। हमारे पे भी बड़ी पाबंदियाँ, बड़ी टेंशनें, बड़ी प्रॉब्लम, हमारा भी बड़ा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है, हमारे काम का मेरा प्रोफेशनल लॉस बहुत हुआ है, ज़ाहिर सी बात है, बड़ा प्रोफेशनल लॉस हुआ है। अगर मैं उस टाइम के ऊपर जनरल फैज़ हमीद की लाइन टो करती, अगर मैं उस टाइम के ऊपर इमरान खान की लाइन टो करती, हैं जिस तरह लोग करते हैं, व्लॉगर्स करते हैं, उन तो मेरे पास भी डॉलरों की बारिश होती, मैं भी किसी बड़े चैनल के अंदर कोई प्राइम टाइम का स्लॉट करने के लिए बैठी होती। तो हम जैसे लोग भी इफेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। सच बोलने की एक प्राइस होती है, हक और सच के साथ खड़े रहने की एक प्राइस होती है। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे लगा कि ये गलत जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, सिर्फ चंद किस्म की पॉपुलैरिटी के लिए मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगी। सो मसला ये है कि इमरान खान खुशकिस्मत है कि जनरल आसिम मुनीर पिछले आर्मी चीफ्स जैसे नहीं हैं। इमरान खान खुशकिस्मत है कि नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, यहाँ तक कि मरियम नवाज़ के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। उनके अंदर इमरान खान के बदले की 1% भावना भी नहीं है, वो इमोशन 1% भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो इसलिए खैर मुझे ये था, मैंने कहा कि मैं आपको, अच्छा हाँ, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें डिस्कस करनी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भी ना बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो असेंबली में मौजूद हैं वो इमरान खान साहब के इस लड़ने मरने वाले बयानियों को सपोर्ट नहीं करते अंदर से। अब ऊपर से मजबूरी के तहत MNA बनना है, अब अपनी कुर्सी रखनी है और एहसान भी उतारना है, और मतलब ऊपर से घोंगला तो मिट्टी लाने वास्ते वो उनके साथ। लेकिन अंदर से ख़ास तौर पे ये जो शेख मुजीब वाली बात है ना, उसके ऊपर तो उनके साथ बिल्कुल स्टैंड नहीं करते। और जो वेले लोग हैं, जो वेले लोग, कोई काम नहीं है, ना पार्लियामेंट में है, ना असेंबली में है, ना सेनेट में है, पता भी नहीं है आगे आना भी है कि नहीं आना, टिकट आगे मिलना भी है कि नहीं मिलना, जो सीधी सी बात है, जो वो वाले लोग हैं ना, वो फुल टाइम इसके अंदर एडिंग फ्यूल टू द फायर कर रहे हैं, इसको हवा दे रहे हैं कि चलो और उठाओ, चुपको जी चुपको, ठीक है। सो वही मैंने कहा ना, लुच्चा सब तो उच्चा। अब मसला ये है कि अब वो होने जा रहा है बड़ी खबर जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि जहाँ से मैंने शुरू की थी बात, और फिर ये पूरी मैंने आपको राम कहानी सुनाई है। वो इसलिए कि अब आज़ादी ख़त्म होने वाली है। मेरी भी शायद ख़त्म हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन इस लपेट में सब आएंगे। आज़ादी ख़त्म होने वाली है, फांसी वांसी शांसी कुछ नहीं होनी। अब भाई इतनी जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होनी है कि वो जो एक थोड़ी सी भी स्पेस है ना बात करने की, आवाज़ उठाने की, वो ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि जब आप अपनी पहाड़ों में बैठ के, जब मैं अपनी सोल सर्चिंग कर रही हूँ ना इस टाइम पर, तो मुझे ये एहसास हुआ, जब ये खबर मेरे तक आई, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, जब मुझे पता चला, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानियों ने अपनी आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कितना गलत इस्तेमाल किया है। और क्यों किया है? क्योंकि हमारे सरों के ऊपर एक ऐसा शख्स का प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, मुसल्लत किया गया, जिसने सबको ऐसा बना दिया। इमरान खान अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं और उनसे कहें कि वो ये बातें करे पाकिस्तान में रह करके, उस पौध से मत कराएं बातें। अब ये जो डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ जो क्रैकडाउन होना ना, ये सिर्फ ऐसे छोटा मोटा क्रैकडाउन नहीं होना, सब बंद हो जाना है भाई, सब बंद हो जाना है। और मैं कहती हूँ कि इनका सब बंद होना चाहिए, और ऐसा बंद होना चाहिए, वीलॉग्स एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड हर चीज़ इस तरीके से बंद होनी चाहिए कि ये कभी इनकी दोबारा ना खुल सके। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें उन जैसे लोगों के साथ हम जैसे लोग भी इफेक्ट होंगे, और जब ये होंगे इफेक्ट, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के लिए कोई अच्छी बात बोली जाएगी? इमरान खान को गालियाँ दी जाएंगी कि पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल दिया है। अब ये जो ट्विटर है, जो ट्विटर बंद हुआ है, एक्स, इतने टाइम से इंटरनेट स्लो हुए हैं, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, क्यों? इनके बयान। लेकिन ये लोग नई नई जुगाड़े निकाल लेते हैं, ये VPN डाल लो, ये फलानी चीज़ कर लो, ये जुगाड़ों के ऊपर अपने एजेंडे को चलाते रहते हैं। ऐसे बात एक ट्वीट की, ये से बात एक वीडियो की नहीं है शेख मुजीब की, आप उससे पीछे देखें भाई। मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म ब्लॉग के ऊपर बताती रही हूँ, अपने टेलीविजन शोज़ में बताती रही हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर ये आदमी फौजियों की तस्वीरें लगाकर, DGISPR की तस्वीरें लगाकर, आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के ऐसी तैसी फेर रहा है।
हमने तभी आवाज़ उठाई थी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के टाइम पर हमने खुद, हमसे मुराद है कि मेरे जैसे और ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत से लोग की जॉब्स चली गई। मैंने खुद इस बारे में आवाज़ उठाई कि भाई ये सहाफ़ियों को क्यों उनकी माँ बहन करते हैं, क्यों उनकी मदर सिस्टर करते हैं, क्यों उनको गालियाँ देते हैं, क्यों उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। लेकिन तब उन्होंने कहा हाँ सहाफ़ी हैं हम क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं पहनते ना, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते तो इसलिए हमें भी गालियाँ दे दो, हमारे ख़ानदान वालों को भी गालियाँ दे दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक की इज्जत होती है। अगर जजेस की इज्जत है तो सियासतदानों की भी इज्जत है। अगर जनरल बाजवा, जनरल याया, जनरल अयूब इन सब की इज्जत है तो जनरल आसिम मुनीर की भी इज्जत है, बल्कि उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। भाई मेरी नज़र में उनकी इज्जत बढ़ गई है कि क्या क्या कुछ इमरान खान और इनकी पौध ने नहीं किया। इसीलिए किया ना कि NRO दे दें, इसीलिए किया ना। कौन सी इन्होंने मुझे बताएं, चलें एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आखिरी बात मैं करती हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है, इमेजिन करें कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का रब्ता हो गया, इमरान खान क्या बात करेंगे उससे? बताएं मुझे, आप मुझे खुद कमेंट में लिखिए। क्या वो कहेंगे महंगाई होगी? क्या वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, ये सड़कें बनाओ, ये पुल बनाओ, ये स्कूल बनाओ, जो है ये इधर ये देखो, ये खैबर पख्तूनख्वा, ये चित्राल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सड़क तक तो बना नहीं सके, तीसरी दफ़ा इनको हुकूमत मिली। और भाई मैं तो सैल्यूट करती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी जिन्होंने इनको तीसरी दफ़ा वोट दे दिया। भाई क्या कहेंगे? या चित्राल तक सड़क बनेगी, इसकी बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर से? क्या बात करेंगे बताएं मुझे? यही कहेंगे ना मेरे मुकदमे ख़त्म करो, मुझे बाहर निकालो। तो ये NRO नहीं है, ये डील नहीं है, तो क्या है? मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन तैयार रहिए और बर्दाश्त करिए, क्योंकि ये जो डिजिटल दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी है ना, ये मेरिट पर बनती तो है, लेकिन इससे पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब इनको चैनलाइज करना है, जब इनको लपेटे में लेना है, तो उसके साथ तो फिर बाकी लोग भी इम्पैक्ट होंगे ना। ये तो क्लेम करते थे हक है हमारा आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों की आज़ादी छीनना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते, ये छीनेंगे। और इनकी वजह से, ये मैं आपको पहले से, आपको कोई PTI का व्लॉगर आपको नहीं बताएगा, कोई ऐसा व्लॉगर जिसके लाखों में फॉलोअर्स होंगे, जो कि लाखों रुपए महीने के कमा रहा होगा, वो आपको ये बात नहीं बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आज़ादी देने वाले नहीं, ये आज़ादी छीनने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान, इसकी पूरी पौध नेगेटिव है। ये किसी को कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ ले सकते हैं, इनको सिर्फ लेना आता है। तो अब ये हमारी रोज़ी रिज़्क पे लात मारने की जो है इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। और जब हमारी पेटों पे लात लगेगी, जब कंटेन होगा, डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो लपेटे में आएंगे, तो आपको लगता है कि इमरान खान की बहुत वाह जय जयकार होगी? इसको गालियाँ पड़ेंगी, इसको बद्दुआएं मिलेंगी। और ये जो बड़े इमरान खान साहब ने ख्वाब सजाए हुए हैं ना कि इनको फांसी हो जाए और ये जी भुट्टो की तरह बन जाएं, ऐसा नहीं होता। भुट्टो के तो नाखून के बराबर भी नहीं है इमरान खान साहब। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।